हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पर मैं काफ़ी समय बाद आई हूँ, लेकिन इस बार मेरे पिटारे में है बहुत कुछ खास। जी हाँ, मैं आपको बताने वाली हूँ अपने सिंगापुर ट्रिप के बारे में, जो कि मेरी पहली इंटरनेशनल यात्रा है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद वहाँ के चार्जेस, घूमने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, शॉपिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। दोस्तों, किसी भी दूसरे देश जाने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वो है वीज़ा, लेकिन उससे भी पहले ज़रूरी होता है ये फैसला लेना कि हमें जाना कहाँ है। तो हमने इसके लिए काफ़ी रिसर्च की, बजट के बारे में सोचा और उसमें से जो सबसे बेस्ट लगा वो है सिंगापुर। इसके बाद हमने वहाँ की घूमने की चीज़ें देखी, खाने पीने, शॉपिंग के डेस्टिनेशन देखे, ताकि वहाँ पहुँचने पर हमारी समय की बचत हो सके, और हूबहू हुआ भी वैसे ही। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं बंद कर तो रहती नहीं हूँ, इसीलिए मैंने किसी एजेंसी से कोई पैकेज नहीं लिया। अगर आप भी सिंगापुर जा रहे हैं तो आप किसी एजेंसी से पैकेज मत लीजिए, वरना आप एकदम बंधा बंधा सा फील करेंगे। मैंने सारी चीज़ें खुद से अलग अलग बुक कराई थी, फ्लाइट से लेकर होटल, वहाँ घूमने वाली चीज़ों के बारे में पता किया और पूरी चीज़ें अलग अलग बुक की। अगर आप वहाँ जा रहे हैं या कहीं भी विदेश यात्रा पे जा रहे हैं तो करेंसी बदलवाना बहुत ज़रूरी है। तो नोएडा में अगर आप रहते हैं तो सेक्टर 18 में थॉमस कुक की ब्रांच है, वहाँ से मैंने करेंसी बदलवाई थी। आप चाहें तो आप ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपके घर तक करेंसी आ जाएगी। सिंगापुर जाने के लिए मैंने वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो सबसे बेस्ट एजेंसी है, जेट सेव इंडिया टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ से अप्लाई किया था, जो कि दिल्ली के ईस्ट पटेल नगर में है। ये सिंगापुर जाने के लिए ऑथराइज्ड एजेंसी है, जिसके बारे में आप सिंगापुर एम्बेसी की वेबसाइट में भी पता कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो www.jetsavetours.com पर जा सकते हैं। सिर्फ 2500 रुपये में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करिए, पासपोर्ट, फ्लाइट टिकट्स, रुकने वाले होटल की डिटेल्स, पिछले 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ये सब देने के बाद 2 दिन के अंदर आपके घर वीज़ा आ जाएगा। इसके अलावा जब वीज़ा आ चुका था तो हमारे मन में काफ़ी डाउट्स थे कि वहाँ हम घूमने क्या क्या जाएंगे। इसके लिए हमने रिसर्च की और हमने प्लान किया कि हम यहीं से ही सारी चीज़ों की बुकिंग कर लेंगे। क्लूक ट्रैवल एजेंसी है, जिसे आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। वहाँ से हमने होटल बुकिंग से लेकर जितनी भी फेमस डेस्टिनेशंस हैं उनकी बुकिंग ऑनलाइन घर बैठे ही कर ली थी, ताकि वहाँ पहुँचने पर हमें सिर्फ टिकट दिखाना हो और हमें एंट्री मिल जाए, वरना वहाँ काफ़ी लंबी लाइन लगती है और कई बार तो आपको टिकट्स भी नहीं मिलते हैं। वहाँ घूमने के लिए कुछ ही स्पॉट्स हैं, जैसे कि क्लाउड फॉरेस्ट, फ्लाई डोम, यूनिवर्सल स्टूडियो, ज्वेल चंगी एयरपोर्ट, मरीना बे सैंड्स, इन सब की बुकिंग हमने पहले से ही कर ली थी। इस पूरे बुकिंग में हमें 30 से 35 हज़ार का खर्चा आया था और हमने सिंगापुर के सारे साइट सीइंग और इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशंस देख लिए थे। प्लेन में हमें 5.5 घंटे का सफ़र लगा। इस बीच हमने वहाँ खाया पिया। 5.5 घंटे के बाद हम लैंड करने वाले थे और वहाँ को जो नज़ारा था वो बेहद ही अच्छा था। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हमने वहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और उसके बाद हमने ग्रैब ऐप नाम से कैब बुक की, जिसमें आप पूरे सिंगापुर में आसानी से कैब बुक कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है ग्रैब। तो रास्ते का नज़ारा तो कुछ ऐसा था कि मानो चलते ही जाओ और मंजिल आए ना। दोनों तरफ पेड़, नीला आसमान, साफ सड़कें, रंग बिरंगी लग्जरी गाड़ियाँ, न हॉर्न की आवाज़ और न किसी भी चीज़ का शोर। हम होटल पहुँच चुके थे। होटल पहुँचने के बाद हमें काफ़ी भूख लगी थी। हम सबसे पहले निकल गए लिटिल इंडिया। तो वीकेंड था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हमने वहाँ मेट्रो की और 20 मिनट में लिटिल इंडिया पहुँच गए। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हम हैं सिंगापुर के लिटिल इंडिया में और आप देख सकते हैं यहाँ डेकोरेशन काफ़ी कर दी गई है। दिवाली आने वाली है और जगह जगह सजावट है, जो कि रात में यहाँ पे जब लाइटिंग होगी तब काफ़ी सुंदर लगेगा। और हम यहाँ ढूंढ रहे हैं वेजिटेरियन खाना। ये लिटिल इंडिया है तो यहाँ पे इजीली आपको कई सारे वेजिटेरियन शॉप्स मिल जाएंगे। कई फ्री शॉप्स है जहाँ पे शॉपिंग के लिए भी आप जा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे लिटिल इंडिया लाइन से कई सारी फूड शॉप्स है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। और इंडिया की तरह सिंगापुर में भी ट्रैवल का सबसे इजीएस्ट वे है मेट्रो स्टेशन। और हमारा होटल यहाँ से ठीक पीछे है, ऑक्सफोर्ड होटल, जिसके सामने ही मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन की सबसे पहले हम गए लिटिल इंडिया, जहाँ पे हमने कुछ शॉपिंग की। और क्योंकि इस समय दिवाली का समय चल रहा है तो पूरे मार्केट में धूम थी, कई सारे इंडियंस आए हुए थे, शॉपिंग कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा जो वहाँ चीज़ें बिकती है वो है गोल्ड। आपको हर दूसरी दुकान में आपको वहाँ पे गोल्ड मिल जाएगा। तो अगर आप आ रहे हैं सिंगापुर तो सबसे जो ईजीएस्ट वे है वो मेट्रो ही है। तो कैब ना लेकर आप मेट्रो का ही इस्तेमाल करें। ये यहाँ आते ही हमने मेट्रो कार्ड लिया था, जो कि हमें $10 का मिला।
फिर इसके दौरान हमने वहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल भी देखा। ये सब चीज़ें गार्डन्स बाय द बे यानी कि फ्लावर डोम, क्लाउड फॉरेस्ट सब उसी में आता है। सबसे लास्ट में हमने जो सबसे बेहतरीन चीज़ देखी थी वो है स्पेक्ट्रा। जी हाँ, यहाँ पे लाइट और म्यूज़िक का लेज़र शो होता है जो कि बिल्कुल फ्री होता है और नज़ारा बहुत अच्छा होता है। वीडियो में देख सकते हैं कि कितना मज़ा आ रहा है, कितनी अच्छी म्यूज़िक है और आप मन घंटों वहाँ पे बिता सकते हैं। इसके अलावा हम गए यूनिवर्सल स्टूडियोज, जिसके बारे में हमने बचपन से ही सुना था, मूवीज़ में देखा था और जाने की इच्छा बहुत थी और ये सपना मेरा पूरा हो गया। ये एक तरीके का अम्यूजमेंट पार्क है जहाँ बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग जाना चाहते हैं और हर किस्म के लोगों के लिए वहाँ बहुत सी चीज़ें हैं और ये जगह जन्नत से कम नहीं है। वहाँ पे आप कई तरीके के फ़ोटोज़ ले सकते हैं, वीडियोज़ ले सकते हैं। अलग अलग देशों के रेप्लिका है जैसे इजिप्ट, न्यूयॉर्क, बहुत ही खास है। और इजिप्ट साइड में हमें एक ऐसा रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे इंडियन खाना मिलता है। जी हाँ, समोसे भी मिलते हैं। लास्ट में दोस्तों जो सबसे फेमस चीज़ है सिंगापुर की वो है ज्वेल चंगी एयरपोर्ट। जी हाँ, ये एयरपोर्ट का ही हिस्सा है और इसे घूमने के लिए आपके पास कम से कम 2 घंटे होने चाहिए। जंगल टाइप का फैला हुआ है जिसे सफ़ी आर्किटेक्ट से डिज़ाइन किया है। खाने पीने के साथ साथ शॉपिंग के भी यहाँ कई डेस्टिनेशन है। बच्चों के खेलकूद के लिए भी काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी जैसे कि स्काई ट्रेन है यहाँ जिसे आप देख सकते हैं, इंडोर झरना, कैनोपी पार्क, कैनोपी ब्रिज, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसे आप सबसे आखिरी के लिए रखा करिए, जब भी आप वहाँ से इंडिया रिटर्न करने वाले हो तब आप यहाँ जाके मज़ा ले सकते हैं। और घूमने के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है वहाँ पे वो है बोनीज स्ट्रीट। इस स्ट्रीट में जैसे कि आप लखनऊ का लव लेन और दिल्ली के सरोजनी इसे कह सकते हैं। शॉपिंग के लिए वहाँ ढेर सारे ऑप्शंस है, लोगों को गिफ्ट्स देने के लिए दुकानों की भरमार है और आप मनचाहा बार्गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के लिए ढेर सारी चॉकलेट ली, एक्सोटिक फ्रूट्स लिए, कुछ अपने लिए शॉपिंग की, फुटवेयर्स लिए और ढेर सारी यादों के साथ हम भारत वापस आ गए।